खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लुकमान सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग एलएस टेक्नो एडवाइस। आज की इस वीडियो में आपको अपनी फ्रीलांसिंग की और यूट्यूब की स्ट्रगल और जर्नी बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट किया और मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की और मैंने पहला डॉलर कैसे कमाया और अब मेरी कितनी अर्निंग हो रही है। सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और पहला ऑर्डर कैसे लेते हैं और फ्रीलांसिंग में जो जो मैंने गलतियां की हैं वो सारे मैं आपको स्टेप्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल मैंने जो स्टार्ट किया था अब उसके ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 1100 1150 सब्सक्राइबर हो गए हैं और वॉच टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। तो वो मैंने स्टार्ट किया था 2020 के एंड में, मेरे ख्याल में सितंबर का महीना था और मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और पहले पहले उसमें मेरे ख्याल में मैंने फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करने सिखाई थी और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अमेरिकन नंबर लेना बताया था कि हम अमेरिकन नंबर पाकिस्तान में रहते हुए व्हाट्सएप के लिए किस तरह ले सकते हैं। तो उसके 1000 व्यूज़ हो गए थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरी वीडियो ना वायरल हो गई है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक वीडियो के 40 के प्लस व्यूज़ हैं। और इसके साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग अपना पहला जो अकाउंट बनाया था फाइवर पे वो बनाया था 2018 में। 2018 में मैंने वो अकाउंट बनाया था और वो था, मैं बनाता था ये QR कोड जो होते हैं, इसकी पहली गिग थी। मैंने फिजान टेक की एक वीडियो देखी थी, वो कह रहे थे कि $500 एक महीने में कैसे कमाएं। तो मैंने तो वो वीडियो मैंने भाग के देखी, मैंने कहा यार चलो हम भी कमा लें। तो मैंने वो गिग बनाई है अपनी और उधर कोई ऑर्डर नहीं लगा और मैंने बायर्स को ना ऐसे ही मुंह उठा के वो करना मैसेज स्टार्ट कर दिया कि अगर आपने ये सर्विस, जैसे आपको 5-6 ऑर्डर लगे हुए हैं तो उनको मैं मैसेज कर देता कि अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। वो 2-3 बार मैंने मैसेज किया, अकाउंट ब्लॉक हो गया। फिर दूसरा अकाउंट बनाया, फिर तीसरा अकाउंट बनाया, अब मैंने चौथा अकाउंट बनाया 2020 में। 2020 में मैंने चौथा अकाउंट बनाया, उसमें मुझे पता नहीं था कि अब क्या करना है, कैसे काम स्टार्ट करना है और इसमें क्या क्या करना है। वो पहले से मैंने जो गलतियाँ की हुई थी उनसे मैंने सीखा हुआ था कि मतलब ये गलतियाँ नहीं करनी वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब मैंने ऑर्डर नहीं आते जो उनकी उसमें हमारी अपनी गलती होती है। एक तो हमारी गिग्स पूरी नहीं होती और दूसरा हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत गलतियाँ की होती हैं जो हमने नहीं करनी होती। तो मैंने 2021 जब लगा तो मैंने स्टार्ट किया है हशाम सर्वर साहब को देखना और लेट्स अनकवर और एक HBS सर्विसेज हैं और चौथे हैं अजहरुल राफ़ी। तो उनसे मैंने सीखा है, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। ये फ्रीलांसिंग की जर्नी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिफरेंट चैनल्स मैंने देखे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने सारा कुछ बताया। तो मैंने अकाउंट बनाते ही 7 गिग्स पूरी कंप्लीट कर लिए हैं। 7 गिग्स जब मैंने बना लिए हैं तो मुझे एक मेरे गिग्स के ऊपर लिखा आ रहा था राइजिंग टैलेंट। मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेशन आए हैं और अब पहला ऑर्डर मैंने लिया है फिर बाय रिक्वेस्ट से। मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड किया, दूसरे दिन रिस्पांस है। मैंने ऐसे ही फाइवर खोला, मुझे पता ही नहीं था कि मैसेज आया होगा। मैंने देखा तो मैसेज आया हुआ था। तो बंदे ने कहा कि यार मुझे ना डिटेल्स चाहिए। मैं उस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट का काम करता था, तो मुझे डिटेल्स चाहिए वाशिंगटन DC में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका डाटा चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना दूंगा आपको लिस्ट। मैंने एक लिस्ट बना के उसको सेंड कर दिया। उसने मुझे उसके बाद ऑर्डर किया और मुझे $20 पे कर दिया। ये पहला ऑर्डर था मेरा 2021 में। उसके बाद मुझे दूसरे दिन एक और ऑर्डर मिला है बाय रिक्वेस्ट से, वो था मेरे ख्याल में $90 का। मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड किया, वो कस्टम ऑफ़र की तरह बाय रिक्वेस्ट चली जाती है, आपको पता है। तो मुझे वो $90 का ऑर्डर मिला था और उसके बाद मुझे लगातार तकरीबन 2 महीने बहुत अच्छे ऑर्डर मिले हैं और अकाउंट भी ग्रो हो गया था। लेकिन फिर मेरे से गलती हुई है, मैं मतलब काम अच्छा करके नहीं दे रहा था और पैसे कमाए जा रहा था। तो एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, उसकी वजह से गिग्स डीरैंक हुई है और फिर ऑर्डर आना बस हो गया। फिर मैंने बड़ी कोशिश की है, मतलब जो परमानेंट क्लाइंट हो गए थे उनके तो ऑर्डर मिलते थे और बाकी नहीं आते थे। तो फिर मैं बिज़ी हो गया यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में। तो उसके बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कर लिया, अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है काम वीडियो एडिटिंग को साथ लेके। मैंने कि जब तक मैं वेब डेवलपमेंट को पॉलिश करता हूँ और बाकी शॉपिफाई वगैरह को पे काम मैं साथ साथ कर रहा हूँ, तो मैंने तब तक मैं वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट कर देता हूँ कि यानी कि यहाँ से कुछ पैसे कमा लिए जाएँ। तो जब मैंने वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट किया तो फिर ऐसा समझ लें कोई बदल गया चीज़। तो
मैंने अब मुझे 3 महीने हो गए हैं वीडियो एडिटिंग का काम करते हुए, तो मैंने एवरेज लगाई है हर महीने के मुझे लाख रुपए तकरीबन पाकिस्तानी आ रहे हैं, अराउंड अबाउट $600 यानी कि। और इस महीने के तो कुछ ज़्यादा हैं, $650 हैं इस महीने के। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी ऐड कर दूंगा प्रूफ के तौर पे। इस महीने के $600 मैंने जो $650 कमाए हैं, तो मैंने सोचा है कि आज दिसंबर का आखिरी दिन है, तो इस दिन मैं एक वीडियो बना लूं। और यूट्यूब चैनल कब से पड़ा हुआ था, तकरीबन 1 महीना हो गया, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा ये वाली वीडियो बना दूं। तो वीडियो एडिटिंग अगर आप करना चाहें तो उसमें 2-3 कीवर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग भी हैं और उसमें गिग रैंक करने की भी चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो है NFT, वो क्रिप्टो वाले जो बंदे होते हैं NFTs वो बनवाते हैं और उसके अच्छे खासे पैसे पे करके जाते हैं। मैंने एक क्रिप्टो की वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी आपको मैं एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैंने सिर्फ 2 मिनट की वीडियो 2 मिनट में एक वीडियो बना के दी है, तकरीबन 8 सेकंड की थी, और मैंने उससे $10 कमाए हैं। और एक ऑर्डर मैंने किया था $10 का, जिसमें मैंने सिर्फ एक बंदे को लैपटॉप रिकमेंड किया था, तो उसने मुझे $10 पे किए थे। उसके ऊपर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। और बाकी जो है फ्रीलांसिंग में, वीडियो एडिटिंग में अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक NFT, दूसरा मेडिटेशन वीडियोस, और तीसरा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर जो है ना, उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बंदे का कंटेंट अच्छा क्रिएट करके दे देते हैं 1-2 वीडियो पहली, तो वो आपको मंथली बेसिस पे रख लेगा। तो आप इजीली यहाँ से 300 $350 एक बंदे से कमा सकते हैं। मतलब अगर आपको 2 बंदे भी ऐसे मिल जाएं तो आप इजीली $600 से $700 इजीली कमा सकते हैं। और यहाँ पर काम भी तकरीबन 5 से 6 घंटे करना पड़ता है दिन का, कभी 5 से 6 घंटे, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, इस तरह काम करना पड़ता है। और आप इसके साथ साथ मतलब इंजॉय भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं और अपने चीज़ें भी ले सकते हैं। और तीसरा जो मुझे फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी चीज़ लगी है, वो मैंने एक बंदे का काम किया था, तकरीबन उसके 12 ऑर्डर मेरे पास हो चुके हैं और मैंने अच्छा खासा उनसे अर्न कर चुका हूँ। पिछली वीडियो में उन्होंने पूछा था कि आप यूट्यूब की वीडियोस क्यों नहीं बनाते, तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है इस तरह का, और सारा कुछ मैंने सिस्टम बताया उसको। तो उसने टिप में ऐड कर दिए थे तकरीबन $30 या $32। तो उसकी मैंने ये लाइट्स वगैरह ली हैं और ये चीज़ें ली हैं, फिर उसको मैंने वीडियो बना के एक सेंड किया है। तो मैं उस लाइट की और स्टैंड की और माइक वगैरह की भी एक वीडियो बना के इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूंगा कि जो मुझे एक गिफ्ट मिला है वाशिंगटन DC से, उससे बड़ी मुझे खुशी हुई है। तो मैं अब जो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर या 1 लाख से कम, मतलब राउंड अबाउट 1 लाख कमा रहा हूँ, तो वो उसमें अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। मैंने इतनी मेहनत नहीं की यूट्यूब पे मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसी की बिना पे ये सारा कुछ काम हो रहा है। मैंने वीडियो एडिटिंग भी उसी की वजह से सीखी है, यूट्यूब की वजह से, और उसी की वजह से मुझे चैनल मैनेज करना आता है, तो सारी इसी की मैं सर्विस देता हूँ उधर। और अगर आपको कोई फ्रीलांसिंग के रिलेटेड क्वेश्चन हो और आपने कुछ पूछना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका भी रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आपको कोई किसी टॉपिक पे फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इसमें थोड़ी सी मैं वो प्रूफ ऐड कर दूँगा फ्रीलांसिंग के, ताकि आप मतलब चीज़ें आपको मान जाएँ, आपके वाकई ठीक कह रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।